तेल दवाई वाला है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज क्या है? आज बुधवार है और तारीख है 10 जनवरी और सुबह के बज रहे हैं 8:30। अभी बजे नहीं है, बजने जा रहे हैं। बाबू कर रहे हैं होमवर्क। इनके पापा चले गए हैं ड्यूटी। खाना पीना उनके लिए बना दिया था और अब मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि उनके जाने के बाद तुरंत काम किया नहीं जाता है साफ़ सफाई वाला, इसलिए मैं बैठ जाती हूँ। और अब जा रही हूँ मैं किचन वगैरह साफ़ करने। गैस तो मैंने साफ़ कर दी है, दिमाग से निकल गया कि मुझे वीडियो भी बनाना है, ब्लॉगिंग भी करनी है। तो चलो फिर याद आ गया, तो फिर मैंने कहा अब चलो ये पूरा आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं कैसे करती हूँ पूरी साफ़ सफाई। यानी अभी झाड़ू पोछा, झाड़ू दोबारा तो हो ही गई है लगाने के लिए, एक बार तो लगा ही चुकी हूँ। तो चलिए फिर। तो ये आ गई हूँ मैं किचन में और हमारा चूल्हा हो चुका है साफ़, बस काउंटर टॉप बचा है। तो यही मैं साफ़ कर रही हूँ। पानी डाल के ऐसे ही साफ़ कर दो, पोंछ दो, साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो सुबह के सारे काम, शाम को भी खाना बनाने के बाद तो किचन का ये काम होता ही है। तो यही मैं साफ़ करके फिर बर्तन धुलूँगी। बर्तन बाद में धुलूँगी, पहले झाड़ू लगाऊँगी। पहले जहाँ डस्टिंग वगैरह करनी होती है वहाँ मैं कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। वैसे एक बार तो सुबह झाड़ू लगी जाती है, पर दोबारा की झाड़ू हो जाती है ना, तो वो फिर डस्टिंग करने के बाद ही लगाती हूँ। और ये इधर मैं कर रही थी बर्तन खाली, तो आलू और सोया की बड़ी की जो सब्ज़ी होती है ना, वो मैंने बनाई है। और तो उधर किचन हमारी हो चुकी है साफ़। अब ये इधर टेबल रखी है, इसमें सामान रखा ही रहता है कुछ ना कुछ, तो ये कभी खाली नहीं रहती है। तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी काम होता रहता है, तो गंदी हो ही जाती है। और वैसे भी काम नहीं होता है तो फिर धूल वगैरह, आजकल तो कम धूल आती है लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूल आती है। उसके बाद फिर हम ये फ्रिज में आ गए हैं, तो हम फ्रिज के ऊपर जो सामान फैल जाता है वो भी हटा देंगे और धूल साफ़ कर देंगे, यानी डस्टिंग कर देंगे और आसपास फ्रिज भी पोंछ देंगे। तो ये हमारी फ्रिज भी हो चुकी है साफ़। और इसके बाद फिर मैं आई हूँ ये बिस्तर पे, जहाँ पे हम लोग लेटते हैं। तो बाबू हमारे कर रहे हैं होमवर्क और मच्छरदानी इस समय रोज़ लगा के सोते हैं कि रात में एक दिन मच्छर परेशान करने लगे थे हस्बैंड को, तो उन्हें नींद नहीं आई थी, तो तब से मच्छरदानी ही लगा लेती हूँ। क्योंकि बीच में नहीं लगाने लगी थी, नहीं लग रहे थे मच्छर, लेकिन मच्छरों का पता नहीं कब कहाँ से कब निकल आए, तो इसीलिए फिर ये मच्छरदानी लगानी पड़ती है। और उस साइड ये लगी ही रहती है क्योंकि फिर रोज़ ही लगाना है। और उधर काफ़ी ऊंचाई पे बंधी है, दूर बंधी है, तो वहाँ हम पहुँच भी नहीं पाते हैं, तो फिर मैं हटाती भी नहीं हूँ। एक तरफ से बस हटा देती हूँ तो एक तरफ बना रहता है। और ये देखो हमारा हो चुका है बिस्तर साफ़। मच्छरदानी हमने अंदर दबा दी है, तो अब वो सही से लगने लगा है। और कंबल हमने तय करके रख दिया है। बाबू भी हमसे पूछते जा रहे थे बीच बीच में कि इधर क्या बनाना, कैसे बनाना। वैसे वो लिख लेता है लेकिन गड़बड़ हो जाता है तो फिर पूछता है। तो उधर वो नीचे वाली अलमारी की डस्टिंग करके फिर मैं इधर ये बाहर आ गई थी। इस अलमारी में मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, बस ज़रूरत का चलता फिरता सामान रखा रहता है। क्योंकि जब से बाबू हुए हैं ना, तब से यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा जाता है। तो ये डस्टिंग वगैरह सब हमने करके, अब मैं ये बाबू ने जो हालत की है यहाँ पे कूद कूद के और कुछ गुस्से में इधर उधर बिस्तर, उसको सही से करके फिर से बिछा दूँगी। तो ये हमारे हो चुके हैं काम। और जो कुर्सी में भी कपड़े रखे हैं उनको भी रखना है। वो तो डेली के कपड़े निकल आते हैं तो फिर वही जम ढेर हो जाते हैं। तो ये रोज़ ही का काम है हम लोगों का। और इसके बाद फिर मैं ये झाड़ू लगा रही थी, उधर से मैं लगा लाई थी, उधर का मैं नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है। तो उधर से झाड़ू लगा लाई थी पूरा तखत के नीचे सब। और इसके बाद फिर मैं ये आ गई थी किचन में, तो किचन की झाड़ू लगा दूंगी। और ये हमारी कढ़ाई है जो मैंने एक दिन पहले आप लोगों को दिखाया था कैसे साफ़ किए हमने। तो वो चमक रही है, एकदम समझ में नहीं आती कि लोहे की है कि या स्टील की है।
तो हमारी कढ़ाई तो भाई ऐसे ही चमकती है। और ये हमारी लग रही है झाड़ू। बीच में बाबू ने बुला लिया था तो उधर चले गए थे, तो किचन से फिर हम आ गए हैं ये बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगाने। तो ये बाहर की झाड़ू लग जाएगी। तो ये पता नहीं, इसके फोल्डिंग के नीचे बहुत धूल आ जाती है और कहीं नहीं धूल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे फोल्डिंग के नीचे ही धूल मिलेगी। और ये हमारे लग चुकी है अब बाहर के कमरे की भी झाड़ू। तो सभी जगह लगानी पड़ती है, उसके बाद ये बाहर की भी झाड़ू लग गई है। ये इधर पता नहीं क्या हुआ शूट करने में, ये पर्दा आगे आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद हवा चल रही थी तो उसकी वजह से इधर उधर हो रहा था। और ये हम बाहर भी पहुंच गए हैं झाड़ू लगा के। कल खुला नहीं था तो ये वही कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हमने फिर ऐसे ही डाल दिए थे, रस्सी में भी नहीं डाले थे हमने, ऐसे ही यहीं पे डाल दिए थे। तो हमारी लग गई है झाड़ू। और इसके बाद फिर हमने सोचा लाओ मैं ये पानी गर्म करने रख देती हूँ। तो अभी उसके कोचिंग जाने में टाइम है, तो तब तक पानी गर्म हो जाएगा तो उसको मैं नहला दूँगी। तो मैं पानी रख के फिर आ गई थी सीधे बर्तन धुलने। तो हमने कहा चलो पहले बर्तन धुल लेते हैं, तब तक हमारा पानी गर्म हो जाएगा। और ये बाबू बीच में आवाज़ लगा रहे हैं, इनको नहीं कुछ समझ में आता है। तो पानी गर्म हो जाएगा तब तक हमारे बर्तन धुल जाएंगे। तो ये है दूध का और चाय का भगोना, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वही सुबह के यही बर्तन होते हैं बस, चाय वाले और खाना वाले। खाना तो अभी खाना नहीं, अकेले खाओ तो फिर कितना हो पाता है, ये घर में होते हैं तब ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। शाम को काफ़ी ढेर बर्तन हो जाते हैं जब खाना बनाओ, अगर अच्छे से बनेगा खाना तो फिर बर्तन ढेर हो ही जाएंगे। तो ये हमारे बर्तन मैंने मांज दिए हैं और अब इनको बस धुलना बाकी है। तो ये देखो हमारे बर्तन भी धुल गए। अब सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देंगे, पूरा वो साबुन वगैरह लगा के, तो उसकी भी चिकनाहट और वो सब पानी के दाग सब साफ़ हो जाते, वो भी चमकती रहती है सिंक भी हमारी। और उसके बाद आसपास का पूरा पानी पोंछ देंगे। और फिर इसके बाद हो गया था पानी गरम, तो फिर हमने बाबू को नहला दिया था फटाफट, क्योंकि 10 मिनट का टाइम था 9 बजने में। तो हमने कहा इतनी देर में तो नहला देंगे, नहीं तो फिर कपड़े भी निकल आएंगे धुलने के लिए, नहीं तो फिर हमें देर हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर देर हो जाती है क्योंकि फिर इनका इंतज़ार करो। तो हमने कहा सब एक साथ हो जाएगा, फिर हमें दोबारा पानी में हाथ नहीं डालना पड़ेगा कपड़े वगैरह धुलने के लिए। तो ये हमने इसको पोंछ रही हूँ, अब पूरा वो करके उड़ा दिया था, फिर सामान इकट्ठा किया था, तेल गरम करके मैं ले आई हूँ तो उसी की मालिश कर रही हूँ। नहाने के बाद मैं इसकी ज़रूर से मालिश करती हूँ, क्योंकि उससे वैसे भी आजकल 1 2 3 दिन में छोड़ के ही ना, मतलब 2 दिन तो गायब हो ही जाता है बच्चों का। तो वही देखो फिर मैं इधर पैरों में पहले मैंने मालिश करके फिर इसको पहना दूँगी। उतना ये है कि आधा आधा शरीर निपाटते जाओ तो ठंडी कम लगेगी। और ऊपर तो ओढ़े हुए ही है, फिर भी काँप रहा था क्योंकि ठंडी थी बहुत ज़्यादा। तो ये होता है ना कि फिर नहलाना ही पड़ता है, फिर गंदगी में फिर और कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो वो तो फिर होता ही है। अब मैं इसको पूरे शरीर में, नीचे साइड मालिश हो ही गई है, अब पूरे शरीर में मैं मालिश कर दूंगी। ये बातें भी करते जा रहा था, कह रहा था मम्मी मुझे ठंडी लग रही ठंडी लग रही, ऐसे ही बार बार। तो हम जब मालिश करने लगे तो हमने कहा अब लग रही है ठंडी, तो कह रहा है नहीं मम्मा अब ठंडी नहीं लग रही है। और इसको मैंने पूरे शरीर में तेल वगैरह अच्छे से रगड़ के लगा दिया है। इसकी रूसी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे भी हो गई इसकी भी हो गई, तो बहुत खुजली करता रहता है। तो वही खुजली करता है, कहता मम्मा मुझे खुजली नहीं सही हो रही है, इसकी बस आदत सी पड़ गई है कुछ खुजलाने की, और इस समय रूसी भी दिक्कत हो रही है। तो वही देखो हम इसके बाल अब सुखा रहे हैं, कपड़े तो पहन लिया है। तो ये देखो हम फूंक रहे थे और तो सूख गए, बस यही आगे के बच्चे हैं। हम इनसे कह रहे थे लाओ हटा दें इसके बाल ही ख़त्म कर दें, तो ये कह रहे थे नहीं अभी इसका बर्थडे आने वाला है तो अभी नहीं, इसके बाल रहने दो, इतने जल्दी आएंगे नहीं। तो हमने कहा ठीक है चलो उधर फिर मार्च अप्रैल में इसके कर देंगे। तो ये मैं पहना दूंगी इसको जैकेट, तो अब ठंडी लगनी कम हो जाएगी। और फिर ये पहना दूंगी पैंट, अंदर पैजामी पहने हुए तो हवा भी नहीं जाएगी। और एकदम कहते ना बच्चों को कस दो अच्छे से कपड़े पहना के नहला के, तो फिर ठंडी लगने के कम चांस रहते हैं। और अंदर नहला दो हवा लगे नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और ये मैंने पहना दिए अब दस्ताने,
तो अब इसको कहीं भी ठंडी नहीं लगेगी। और इसके बाद बस बालों में इसके कंघी कर देंगे और ये टोपा वगैरह लगा देंगे। तो इसको बड़ा शौक़ रहता है ये दस्ताने पहनने का किसी ने। तो ये देखो मैं इसके कंघी कर रही हूँ और अब कंघी हो जाएगी। अब ये देखो लगा दिए। अब कह रहा है ये मम्मा ये रखा है टोपा ये लगा दो। और अब हो गया है टाइम ओवर हो गया था 9:10 हो गया था यहाँ पे 9:10। तब क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है ना, बच्चों को नहलाने में इतना टाइम नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा इनको कपड़े पहनाने में और तैयार करने में टाइम लगता है। इसके बाद मैंने उसको भेज दिया कोचिंग और फिर ये मैं आ गई थी पोछा लगाने। तो पोछा मैं उधर से लगा लाई हूँ और क्योंकि उधर से घुस के बैठ के लेट के हो ना तो फिर बैठ ही जाते इधर। बीच बीच में पोछा लगाते लगाते मैं बैठ भी जाती हूँ, आदत सी पड़ गई है। और ये देखो पोछा लगाते लगाते मैं इधर बाहर की साइड आ गई हूँ। इसमें कम से कम हमारा आधा घंटा चला जाता है पोछा लगाने में, जब जल्दी से लगाती हूँ स्पीड से तब। और ये अब मैं आ चुकी हूँ बाहर पोछा लगाते लगाते। हमारा पूरा पोछा लग चुका है, ये बाहर का बचा है तो ये बाहर भी लगा दूँगी। और फिर उसके बाद हमें फिर जब मैं पोछा लगाती हूँ तो 1-2 दिन छोड़ के मैं नीचे पोछा लगा देती हूँ पूरे जीने सहित जाके, तो नीचे भी साफ़ रहता है। नीचे वो भैया अकेले रहते हैं, उनको टाइम वो कभी महीने 2 महीने में जब उनका मूड होगा तब वो धुलते हैं, नहीं तो हमें ही ख़राब लगता है ना वो आदत। मतलब वो दाग पड़ जाते हैं दिखते हैं दूर से हाथ पैरों के चलने के, मिट्टी वगैरह आती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो झाड़ू तो रोज़ लगाती हूँ पर पोछा मैं 1-2 दिन छोड़ के जब मुझे गंदा दिखता है तब मैं लगा देती हूँ। तो ये देखो मैं आ गई हूँ जीना में। अब ये पूरा मैं पोछा ऐसे ही लगाते जाऊँगी, पूरा जीना साफ़ करूँगी और फिर नीचे ऐसे ही धुलूँगी, मतलब पूरा पोछा लगा दूँगी तो जो दाग धब्बे होंगे धूल मिट्टी वो सारी ख़त्म हो जाएगी और साफ़ सुथरा बना रहेगा। जब कोई आता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ऐसे साफ़ सुथरा है तो कोई भी आ जाए सब अच्छा लगता है। फिर अजीब सा मन भिनक जाता है घर में, जैसे ही घुसो गंदा पड़ा हो तो फिर वो मन नहीं लगता है ना घर में। तो यही है ना कि बाहर हो तो फिर सफाई होनी चाहिए। तो ये देखो हमने पूरे जीने में लगा दिया है पोछा। और अब ये मैं आ गई हूँ बिल्कुल नीचे, ये बगल में है बाथरूम तो इसकी वजह से और ज़्यादा किचपिच हो जाती है। तो ये देखो हो गया ना साफ़ एकदम, जब सूख जाएगा तो और भी साफ़ लगता है फिर बिल्कुल। तो ये अब मैं बाहर साइड ये पूरा दरवाज़ा खोल दूँगी। और ये देखो अगर मैं नीचे रहूँ तो फिर और साफ़ रहे। मैं नीचे नहीं रहती हूँ क्योंकि मुझे बरसात में डर लगता है, यहाँ पे सांप बहुत आते जाते हैं, मतलब पूरे बाहर ये एरिया ही सांपों का है। तो ये देखो लग चुका है हमारा पोछा और मैंने पानी इधर ही रेप में डाल दिया है तो वो जो रेप भी गंदी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। हमारा हो चुका है काम और अब मैं जा रही हूँ नहाने। झाड़ू पोछा सब हो गया, टाइम हो गया है 10 बज गए हैं काम करते करते। और अभी मैंने पानी गर्म करने रख दिया है क्योंकि बाल हमारे हो गए हैं गंदे। तो आज बाल भी धुलूँगी और कपड़े भी हो गए हैं। तो पहले जा रही हूँ, जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं कपड़े धुल लूँगी तो फिर नहा लूँगी फटाफट। तो चलिए फिर अब मैं नहाने जा रही हूँ, काम हमारा ख़त्म हो चुका है। तो मैं नहा चुकी हूँ, 11 बज गए हैं, पूरा 1 घंटा लग गया क्योंकि बाल धुलने थे। तो बाल धुलने के साथ साथ में और भी काम बढ़ जाते हैं। चुप रहो, बाबू हमारे कोचिंग से आ गए थे 10:30 बजे। बाबू फिर गंदी बात। तो बाथरूम वगैरह पूरा साफ़ किया सब, और वो मैंने सूट नहीं किया है, वो मैं नहीं दिखा सकती आप लोगों को क्या है। और अब जा रही हूँ पूजा करने, ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप निकलने के कोई आसार नहीं है। चलिए फिर पूजा करते हैं। फिर ये नहाने के बाद मैं नीचे पूजा की थी, पूजा करने के बाद फिर ये ऊपर मैं तुलसी जी को जल देती हूँ और तुलसी को और सूर्य देवता को। तो ये मैंने तुलसी को दे दिया है, अब सूर्य देव को भी अर्घ्य दे दूँगी, जल दे दूँगी। और ये हमारा रोज़ी का काम है, जब भी नहाऊंगी तो फिर पूजा तो होनी है, चाहे फिर देर हो या फिर जल्दी हो। तो सर्दियों की वजह से इस समय देर हो जाती, नहीं तो हम हमेशा जल्दी ही कर लेते हैं। बस शरीर को अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। तो ये हमारी हो चुकी है पूजा और अब मैं डाल दूँगी कपड़े जो मैंने धुले थे।
तो ये मैं डालने लगी हूँ कपड़े, और लग रहा था कि धूप नहीं निकलेगी, पर फिर खैर निकल आई थी। थोड़ी देर में धूप अच्छी निकली थी, पर हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा ठंडी, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लग रही थी वो। और ये हमारे देखो बाबू के कपड़े हैं, तो जितने भी निकले थे एक दिन पहले के, और वो मैंने सारे धुल दिए थे। आधे मैंने इधर डाले थे, आधे उधर डाल दिए थे। दूसरी जगह रस्सी और बांधी है, इस साइड दीवार के जहाँ टंकी रखी है वहाँ पे रस्सी बांधी है, तो वहाँ पे भी डाल दिए थे। वो मैंने दिखा नहीं पाई थी आपको, आप लोगों को, क्योंकि फ़ोन आ गया था तो फिर बात करने लगी थी। और ये देखो, अब मेरे कपड़े मैं अपने निकालूंगी। मेरे तो खैर वही जो पहने थी वही हैं, और कुछ नहीं। स्वेटर वगैरह वैसे भी नहीं रोज़ धुले जाते हैं, वो कहीं 2-4 दिन में जब गंदा दिखा तभी। अभी हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल फिर आपको एक नए ब्लॉग में।